देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम्स। थ्योरम्स कौन प्रपोज किया था? थ्योरम्स को सामने रखा था यूक्लिड ने। यूक्लिड ग्रीस के रहने वाले थे, एक मैथमेटिशियन थे। इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, यानी कि ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। ठीक है, किस समय थे ये? अराउंड 325 से लेके 265 BC इस समय थे। दो वर्ड आपको आते हैं, आपको सामने रखे जाएंगे, पोस्टुलेट्स, और आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें। पोस्टुलेट्स, एक्सियोम और दूसरा थ्योरम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पोस्टुलेट्स हम मानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टुलेट कह लो या एक्सियोम, दोनों इंटरचेंज किए जाते हैं। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ किया जाता है। जैसे सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका रिवोल्यूशन करते हैं। अब ये आपका क्या है? ये आपका थ्योरम है, सॉरी पोस्टुलेट है। थ्योरम क्या होगा? थ्योरम जब हम इसको प्रूफ करेंगे, 467 थ्योरम उन्होंने सामने रखी थी। ठीक है, अब चूँकि थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो थ्योरम के बारे में पहले दो चीज़ें आप समझ लो। दो पोस्टुलेट्स कह लें या दो एक्सियोम कह लें, ये दोनों के ही जरिए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहला क्या है कि देखो, जैसे मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर अगर मैं दूसरी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन रखता हूँ, तो जो दो एंगल बनते हैं, ये दोनों कितने डिग्री के एंगल, दोनों को मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। मान लो इसका कोई नाम दे दो, AOBC। यानी कि पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं, तो जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहला पोस्टुलेट या पहला एक्सियोम। दूसरा एक्सियोम क्या कहता है कि अगर दो एंगल, कोई भी दो एंगल अगर मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, तो जिस पे वो एंगल बन रहा है वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी। जिस पे वो एंगल बन रहा है वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, मान लो आपका दिया हुआ AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब इसी के ऊपर हम पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, थ्योरम कहता है कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो खड़ी रेखाएं, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को अगर काटती हैं, तो जो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो दोनों बराबर होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? थ्योरम आपने लिखा। अब आप सबसे पहले डायग्राम करो इसका। तो डायग्राम आपका कैसे होगा? डायग्राम देखो क्या है। सबसे पहले हम डायग्राम कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, इस पर कोई नाम दे देते हैं, A, इसको B, इसको C, इसको दे देते हैं D। ठीक है, कट कहाँ कर रही हैं? O पे। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है ये वाला एंगल, ये एंगल के ठीक उल्टे साइड वाला एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट, ठीक उल्टे साइड ये एंगल। और दूसरा क्या है? ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। यानी कि COB बराबर AOD और AOC बराबर BOD। ठीक है, ये आपके इक्वल होंगे। ये थ्योरम के हिसाब से कह रहा है। अब इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो सबसे पहले अब मैं थ्योरम वाले पार्ट को ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन क्या होता है? यहाँ पे आपने ऐसे लिखा गिवन। गिवन का मतलब होता है कुछ चीज़ें आप अपने से मानोगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या मानने वाले हैं? दो स्ट्रेट लाइन AB और CD, दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइन्स intersecting at O।
ये चीज़ें मैं बता दिया, ये डायग्राम आपने अपने से किया, अब इसमें आपने अपने से बता दिया कि ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन जैसा कि आप कह रहे हो, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग एट ओ पे दोनों कट कर रही हैं। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आपका रहता है, लिखोगे आप रिक्वायर्ड टू प्रूव, इसको आरटीपी भी कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पर मैं पूरा लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड टू प्रूव, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या क्या हैं, जरा देखते हैं। ए ओ सी बराबर उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ए ओ सी आपका कौन सा एंगल है, देख लो, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। और दूसरा प्रूफ आपको क्या करना है, ए ओ डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, बी ओ सी। बस यही आपको प्रूफ करना है। अब अगला हम लोग लिखते हैं, देखो कई बार कई जगह पे आपको कंस्ट्रक्शन आएगा, पर हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अगली लाइन हमारी रहेगी प्रूफ, यानी कि अब प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने का तरीका ये है कि देखो सी डी, अगर हम लोग सबसे पहले सी डी वाले, सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। देखो इसके पहले ही हम लोग ने जाना है ना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और बीच में कोई लाइन कट करती हो, और ए ओ इज़ अ लाइन ऑन सी डी, ए ओ इज़ अ लाइन ऑन सी डी, तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब इसी ढंग से हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सिंस लिख देना, सिंस सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए ओ इज अ लाइन ऑन सी डी, उसी ढंग से ए बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड ओ सी is a line on AB, that means क्या होगा, AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इस चीज़ को आप समझना जरा, 180 डिग्री यहाँ पे भी 180 डिग्री यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ, तो AOC प्लस BOC इक्वल टू AOD प्लस AOC। देखो ये जो 180 डिग्री है, यहाँ पे जो 180 डिग्री है, इसकी जगह पे मैं ये वाला AOD प्लस AOC लिख दिया। अब आप देखो AOC यहाँ पे, AOC यहाँ पे, यहाँ पे, दोनों को एक साइड अगर हम लोग कर दें तो दोनों कट जाएंगे। मैं एक ही साइड ले आता हूँ, जैसे देखो AOC माइनस AOC प्लस BOC इज इक्वल टू AOD। अब आप देखो ये दोनों कट गए। अब हमारा पहला प्रूफ हो गया, BOC इज इक्वल टू AOD। सेम उसी तरह से अगेन आप लिखोगे, ये आपका पहला प्रूफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, ये देखो ये वाली लाइन AOD इक्वल टू BOC, तो हमारा पहला प्रूफ हो गया AOD इक्वल टू BOC। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी ढंग से, अब अगर आप स्ट्रेट लाइन, इस डायग्राम को आपको हमेशा देखना है। अब हम ये कर सकते हैं BOD प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, BOD प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से BOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, BOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री पहला है। दूसरा AOD प्लस BOD, AOD, एक सेकेंड होल्ड ऑन, हाँ दूसरा आपका क्या हो सकता है, देखो दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा BOC प्लस AOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को आप इक्वल कर दो,
तो इक्वल करने पे क्या होगा, BOD। हम इक्वल क्यों कर रहे हैं ये समझ लेना। इक्वल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 180 है, यहाँ पे भी 180 है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। ये हो गया AOC। अब आप देखो BOC कट जाएगा, ये हो गया BOD इक्वल टू एंगल AOC। ये आपका सेकेंड प्रूफ था, तो यहाँ पे बस लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, बस सिंपल सा है। तो ये स्टेप आपको करनी है। तो क्या क्या हम सबसे पहले करते हैं, हम पहले गिवन लिख लेते हैं, डायग्राम कर लिए, उसमें आपने गिवन लिख दिया, फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिखा, फिर प्रूफ आपने करना स्टार्ट किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में करें।